आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, सिक्योरिटी और ऐसे बेनिफिट्स जैसे कि आपको स्पोर्ट्स एरिना की मेंबरशिप एंड ऑल, ये सब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ कैंपस अकोमोडेशन। ये जो वेबसाइट्स हैं आप इन पे जाके सर्च कर सकते हो, आप जोन सी भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, कैसे आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी होती है जब आप इंडिया से बुक करा रहे हो यहाँ पे आयरलैंड में अकोमोडेशन। बेसिकली जब मैंने अकोमोडेशन बुक कराई थी तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि आपको आसानी से मिलती नहीं है। एक तो आप इंडिया में होते हो और आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है आउट ऑफ कंट्री, तो बहुत दिक्कत होती है कि अकोमोडेशन कैसे मिले और कहाँ पे मिले बेसिकली, और ढूंढे भी कैसे, और अगर मिल भी जाती है तो वो जेन्युइन है कि नहीं। तो बेसिकली मैं आज वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगा ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि कैसे अकोमोडेशन आपको बुक करानी है और कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं बुक कराते टाइम। तो आज मैं वो सब कवर करूँगा और ये मेरी सेकंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसमें भी मेरे को अभी बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो मुझे बता देना है कि कैसी जाती है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन से। टाइप्स हमारे यहाँ पे 3 टाइप की अकोमोडेशन है स्टूडेंट वाली, जो कि ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और ओनर ऑक्यूपाइड है। तो सबसे पहले ऑन कैंपस की बात करता हूँ। बेसिकली ऑन कैंपस वो अकोमोडेशन होगी जो आपको यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करेंगे। वो विद इन 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होगी आपकी पूरी यूनिवर्सिटी के। हो सकता है थोड़ा दूर होए, लेकिन मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा क्योंकि आपके जो कॉलेजेस होंगे वो उनके पास बहुत ज़्यादा पास होंगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ऑन कैंपस अकोमोडेशन का। गाइज, ऑफ कैंपस अकोमोडेशन बेसिकली वो अकोमोडेशन होगी जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होगा। वो अकोमोडेशन आप खुद ही बुक करवाओगे और खुद ही उस पूरे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। तो बेसिकली ऑफ कैंपस वो होगी। ऑफ कैंपस में आप पूरी प्रॉपर्टी बुक करा सकते हो। जैसे बेसिकली अगर आपने एक पूरी प्रॉपर्टी देखी है, पूरा हाउस देखा और वहाँ पे 6 कमरे हैं, 6 रूम्स हैं, तो फिर आप वो पूरा बुक करा के आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और जो रेंट है वो उसमें डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली ये ऑफ कैंपस अकोमोडेशन का यहाँ पे सीन रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स यही ऑफ कैंपस ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि अगर हम रेंट कंपेयर करें ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का, तो ऑफ कैंपस बेसिकली चीपर पड़ता है ऑन कैंपस से। तो ऑफ कैंपस, लेकिन ऑफ कैंपस में एक दिक्कत है, वो हो सकता है आपको बहुत दूर मिले यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको बस बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से दूर मिले जिसकी वजह से आपको आने जाने में यूनिवर्सिटी में बहुत दिक्कत हुए। तो ये सीन ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के साथ हो सकता है। तीसरी अकोमोडेशन यहाँ पे होती है ओनर ऑक्यूपाइड। ओनर ऑक्यूपाइड बेसिकली वो अकोमोडेशन होगी जहाँ पे आप आयरिश फैमिली के साथ रहोगे। वहाँ पे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे एक फैमिली अगर एक रह रही है एक घर में और उनके पास एक रूम खाली है, मतलब वो यूज़ नहीं कर रहे बिल्कुल, तो वो रूम सिर्फ और सिर्फ वो रूम अपना रेंट पे दे देते हैं। किसी भी अगर मतलब कोई भी अगर वो रेंट पे लेना चाहता है तो वो रेंट पे दे देते हैं। तो ये बेसिकली ओनर ऑक्यूपाइड है। आप एक आयरिश फैमिली के साथ रहोगे जहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा और नेसेसिटी आपको, जैसे आप किचन यूज़ करना होता है तो आप किचन यूज़ कर सकते हो, आपको वॉशरूम मिलते हैं। तो बेसिकली ये ओनर ऑक्यूपाइड में होता है। इन 3 टाइप की अकोमोडेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो आई वुड से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है, क्योंकि मैं भी ऑन कैंपस में ही रह रहा हूँ। पहले तो ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के आपको पास मिलेगी, और दूसरा पॉइंट होगा आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो स्पोर्ट्स एरिना है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी फीस के। मतलब
अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि जिम की कोई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो और अगर मैं ऑफ कैंपस रह रहा होता, तो अगर मैं जिम जाता तो मेरे को अलाउड नहीं था ऐसे बिना जिम की मेंबरशिप लिए, और बिना मतलब एक मेंबरशिप प्राइस आपको पे करना ही पड़ता। तो बेसिकली ऑन कैंपस में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ बेनिफिट्स यूनिवर्सिटी ही दे देती है। तो ये उन्हीं बेनिफिट्स में से आ जाएगा एक तो और हाँ, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑन कैंपस में सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑन कैंपस में बहुत सी कार्स घूम रही होती हैं जो कि ऑन कैंपस सिक्योरिटी जिन्हें कहते हैं। तो वो आपके कैंपस के अराउंड घूमती रहती है, और जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे भी थोड़ी कभी कभार जो सिक्योरिटी होती है वो प्रेजेंट होती है एट एवरी टाइम। तो ऑन कैंपस बेसिकली ज़्यादा सेफ, मुझे लगता है ज़्यादा सेफ है अगर आप आ रहे हो तो इसलिए आई वुड सजेस्ट ऑफ कैंपस। लेकिन डिसएडवांटेज में ऑन कैंपस का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली इसका रेंट जो होता है वो सबसे हाई होगा अगर आप सर्च कर रहे हो तो। बेसिकली यहाँ पे आपको ऑन कैंपस का रेंट जो मिलेगा वो होगा, स्टार्टिंग होगी उसकी अराउंड 500 to 1000 यूरोज़, इसके बीच मिलेगा। और ऑफ कैंपस का रेंट बेसिकली आपको 500 to 700 इसके बीच मिल जाएगा, और ओनर ऑक्यूपाइड आपको 600 to 800 इसके अराउंड मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होगा। अब ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस बेसिकली रेंट मैंने आपको बता दिया, उसका सबसे ज़्यादा कम रेंट होगा। लेकिन ऑफ कैंपस में आपको सिक्योरिटी और ऐसे बेनिफिट्स जैसे कि आपको स्पोर्ट्स एरिना की मेंबरशिप एंड ऑल, ये सब आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक यही ड्रॉबैक होगा ऑफ कैंपस का। और दूसरा एक ड्रॉबैक जो ऐसा हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी से बहुत दूर मिले अकोमोडेशन, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बढ़ जाए। तो उसकी वजह से आपका जो टाइम वेस्ट होएगा कि बार बार ट्रैवल करना एक साइड फिर वापस जाना घर, तो वो बढ़ सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ कैंपस अकोमोडेशन का। बट बेसिकली सेम ही रहता है, जैसे ही ऑफ ऑन कैंपस है वैसे ही ऑफ कैंपस रहेगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के अलावा। अब यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। ओनर ऑक्यूपाइड बेसिकली जब आप किसी आयरिश फैमिली के साथ रह रहे होगे तो यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड दो टाइप की होंगी। एक होगी 5 days इन अ वीक अकोमोडेशन, और एक होगी 7 days इन अ वीक अकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो लोग, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में हूँ, और जो आयरिश स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और वो दूर से आ रहे हैं कहीं, मतलब अगर टिपररी जो यहाँ की एक काउंटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो वहाँ से आ रहे हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड लेंगे, और वो सिर्फ 5 days की लेंगे, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, सैटरडे संडे वो अपने वापस घर चले जाएंगे। और ये बेसिकली 5 days इन अ वीक है। और 7 days इन अ वीक अकोमोडेशन होगी, जहाँ पे आप मंडे टू संडे आप रह सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये बेसिकली 7 days इन अ वीक होगी ओनर ऑक्यूपाइड में। आप कभी भी ओनर ऑक्यूपाइड सर्च करते हो तो स्पेसिफिकली उनसे ये पूछना, अगर आप किसी से भी कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल होते हो तो उनसे ज़रूर पूछना कि ये 5 days इन अ वीक है या 7 days इन अ वीक है। अगर वो बोलते हैं 5 days इन अ वीक, तो इसका मतलब है वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे के लिए कह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रुको। और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे मैं आया था, तो अगर हम 5 days वाली ले ले तो समझ नहीं आएगा सैटरडे संडे हम कहाँ जाएंगे। तो तो इसलिए ये चीज़ पहले ही क्लियर करके रखना अगर आप कहीं से भी ओनर ऑक्यूपाइड अकोमोडेशन लेने के बारे में सोचते हो या फिर आप लेते ही हो। तो बेसिकली ये चीज़ सबसे पहले ओनर से पूछना। तो ओनर ऑक्यूपाइड में बेनिफिट्स जो होंगे वो ये होंगे कि वो ज़्यादा आपको फील लाइक होम होंगे, क्योंकि आप एक फैमिली के साथ ही रह रहे होगे उस टाइम पे भी। तो वो ज़्यादा अच्छी इस वे में होंगी
बाकी और वेल मेंटेन्ड जो ओनर ऑक्यूपाइड अकोमोडेशन होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे एक फैमिली रह रही है ऑलरेडी और आप एक रूम यूज़ कर रहे हो, तो वो वेल मेंटेन्ड ज़्यादा होंगी और ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगी। तो बेसिकली अगर आप पार्टी करते हो बहुत ज़्यादा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ओनर ऑक्यूपाइड में जाओ। तो ये गाइस बेसिकली मैंने आपको ये तीनों टाइप ऑफ अकोमोडेशन एक्सप्लेन कर दी। अब मैं बताता हूँ कि इन तीनों टाइप्स को ढूंढे कैसे हैं। तो सबसे पहले जब आप ढूंढने स्टार्ट करोगे, जब आप ढूंढना शुरू करोगे, तो बहुत लोग आपको कहेंगे यहाँ के भी कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं और हाउस नहीं मिल रहे हैं, अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो बेसिकली ये दिक्कत जब मैं आ रहा था जब भी थी, तो इसलिए ये चीज़ सुन के डीमोटिवेट मत हो जाना कि अकोमोडेशन जो है वो मिलेगी ही नहीं, या फिर ऐसे होप मत खो देना। ऐसी सिचुएशन आई थिंक ऑलमोस्ट सब जो भी यहाँ पे आए हैं सबने सुनी है, क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आई थिंक ये सिचुएशन सबने सुनी है और सबने ही देखी है। अब हम अकोमोडेशन ढूंढे कैसे, तो बेसिकली जब आप ओनर ऑक्यूपाइड ढूंढोगे या फिर कैसे भी ऑफ कैंपस ढूंढोगे, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट पैड। स्टूडेंट पैड बेसिकली बहुत बेनिफिशियल होएगा आपके लिए। उसमें आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको अकोमोडेशन किस जगह चाहिए। मतलब जैसे मैं कैस्टल रॉय में हूँ, तो इसके अराउंड जो जगहें हैं, जैसे मेरा जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, तो मैं वो कैस्टल रॉय में पड़ता है, और इसके अराउंड जैसे एनाकॉटी है, आप उस जगह के अराउंड भी फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आपको अकोमोडेशन कैस्टल रॉय में नहीं मिल रही तो वैसे भी आप फ़िल्टर कर सकते हो, उसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। और स्टूडेंट पैड को इंक्लूड करके आप draft.ai, rent.ai और यूनिवर्सिटी लिविंग, amber.com, एम्बर भी आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि एम्बर में भी बहुत अकोमोडेशंस जो होती हैं वो जेन्युइन होती है, मैंने सुना है ऐसा। और एक यूनिवर्सिटी लिविंग। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट्स हैं, आप इन पे जाके सर्च कर सकते हो आप जोन सी भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो। हाँ, अगर आपको कोई भी ओनर कहे कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप बिल्कुल भी, अगर वो ऐसा कहता है ना कि उसके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स की लिस्ट आ रखी है और आपको अपनी बुकिंग कराने के लिए जल्दी से कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेट सपोज 500 यूरोज आपको पे करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो अगर वो एकदम आपको रश करने की कोशिश करता है तो ऐसे बिल्कुल भी पैसे मत देना और मना कर देना कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर वो ऐसा कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं और आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हमेशा एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करना अगर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो और आप पेमेंट करने को भी रेडी होते हो, तो ये आपका राइट है कि आप एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट करो ओनर से, और आपको ओनर उस वीडियो कॉल में अपनी पूरा आपका रूम दिखाए या फिर आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाए। तो इसलिए आप वीडियो कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मत करना कि आप शर्मा जाओ और वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भी ना करो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वीडियो कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। और एक लास्ट टिप जो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, वो ये होगी कि अगर आपके कोई रिलेटिव आयरलैंड में पहले से ही रहते हैं, तो आप उनको अकोमोडेशन भेज सकते हो। मतलब आपने कोई अकोमोडेशन चूज़ करी और चेक करने के लिए एज अ विज़िट आप उनको भेज सकते हो कि आप जाके एक बारी चेक कर लो, और आप एक क्रॉस चेक हो जाओगे अच्छे से, ताकि जब आप पेमेंट करो तो उससे पहले आपको एक गारंटी पता रहे कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो एक बारी चेक्ड है। और अगर ऐसा नहीं है, आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता, तो आप यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में भी बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी में आप अपने, जब जैसे मैं आ रहा था तो मैंने एक ऑफ कैंपस जब सर्च करी थी,
तो मैंने यूनिवर्सिटी में उस प्रॉपर्टी की लोकेशन भेजी थी, तो यूनिवर्सिटी वाले जाके चेक कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी वाले बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी की भी हेल्प ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप हेल्प ना लो और एकदम से पेमेंट कर दो और बाद में पता चले कि वो स्कैम था। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, हेल्प लेना यूनिवर्सिटी की, क्योंकि हम इंडिया से बुक करा रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि जेन्युइन है भी जो लोकेशन हमने देखी या नहीं, इसलिए ऐसा कर सकते हो आप। तो गाइज बेसिकली ये सारे टिप्स थे जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन यहाँ पे ढूंढो। मैंने आपको इस वीडियो में रेंट भी कवर करके बता दिया और टाइप्स ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन भी कवर करके बताई और कैसे आप उन्हें ढूंढ सकते हो और कुछ प्रिकॉशंस। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो कैसे मिले। और बिल्कुल होप मत खोना। जब मैं आ रहा था मुझे भी बहुत मुश्किल से अकोमोडेशन मिली थी जब मैं रह रहा था इंडिया में ही। तो मैं भी ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने भी सर्च किया था ऑफ कैंपस, मुझे भी नहीं मिली थी। लास्ट में जाके जब मेरे को लेटर आया था ऑन कैंपस का तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था मैं रह कहाँ रहा हूँ। इसलिए बेसिकली आप होप मत खोना, सर्च करते रहना अगर आप ऑफ कैंपस ढूंढ रहे हो। और ऑन कैंपस भी अगर आपको मिल जाती है तो आई वुड से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, वर्थ इट है अगर आप ट्राई करना चाहो। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस को लेके ही ढूंढना चाहते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऑफ कैंपस बहुत बेकार है। ऑफ कैंपस इज सेम लाइक ऑन कैंपस। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो गाइज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बता देना क्योंकि ये मेरी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ये कैसी रही। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।